तो आज का चैप्टर जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले समझो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। दो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में आई थिंक चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। इस पे और इस पे अंतर जो है वो बहुत ही सिंपल है। उसका हम एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले तो समझो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। कितना तुमको क्या दे देगा सिंपल इंटरेस्ट में, कि समय दे देगा, और क्या दे देगा तुमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, और उससे तुमको निकालना है तो ये निकल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना साल, मान लो 5 साल दिया है तो 5 साल तक इसमें हर एक साल में इंटरेस्ट निकल के मूल यानी कि प्रिंसिपल में जुड़ता है, और फिर जाके वो नया मूल बन जाता है। फिर दूसरा साल में फिर दूसरा साल का इंटरेस्ट फिर इसमें जुड़ेगा और ये तीसरा साल के लिए नया मूल बन जाएगा। मतलब हर एक साल में इसका वैल्यू चेंज होता है। किसका वैल्यू चेंज होता है? प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज होता है। हालांकि इसमें 5 साल के लिए वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, ₹1200, 1200 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, ठीक है। और क्या दिया है? समय, समय है 2 साल, और कुछ नहीं है। PTR मिल गया, PTR। अच्छा, इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इसका इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा PTR/100। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कैलकुलेट करो, 24 × 8, 192, 192 आया। तो अमाउंट कितना हो गया, यानी कि टोटल राशि कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट टोटल राशि होगा। तो प्रिंसिपल कितना है? 1200, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 192। तो 1200 + 192 कितना हो गया? 1392, 1392, ठीक है। ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि तुम लोग को आता था। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम सम्स लेते हैं, हाँ, समय भी 2 साल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि प्रिंसिपल यहाँ पे सेम इसका ही प्रिंसिपल है, हाँ, यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, ठीक है। 1200, रेट परसेंट 8%, और समय जो है 2 साल। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला जाता है कि कितना किस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज किस हिसाब से लग रहा है? सालाना लग रहा है, साल में 2 बार लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली, और साल में 4 बार लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली। अगर साल में 1 बार लगेगा मतलब 12 महीना में 1 बार इंटरेस्ट जोड़ेगा, ठीक है, 1 टाइम, हाँ, 12 महीना में 1 टाइम, मतलब 1 साल में 1 बार। और एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईयरली यानी कि सालाना। और एक होता है तुम्हारा 6 महीना में 1 बार जोड़ता है इंटरेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली, ठीक है। और तीसरा होता है तुम्हारा 3 महीना में जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार। तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, 4 बार, 2 बार और साल में 1 बार, ठीक है। तो ये जो सम्स है ये साल में 1 बार का है, ठीक है, साल में 1 बार ही जोड़ेगा। ये सिंपल रख रहे हैं, बाद में सम्स टफ होगा तो आस्ते आस्ते बताएंगे। पहले सिंपल रख रहे हैं कि साल में इसका 1 बार जोड़ा जाता है। लेकिन ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अब अंतर देखो, कहाँ पे अंतर आ रहा है। ये वाला समझ में आया? ये तो किए हो, बहुत सिंपल है। इसका कैसे होता है? इसके पहले सबसे पहले पहला साल का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर, ठीक है। पहला साल में क्या हुआ? पहला साल में हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट? 1200 इंटू कितना साल है? पहला साल है ना, 2 साल को हम लोग क्या किए हैं, एक एक करके तोड़ दिए ना, 1 + 1। तो पहला साल का निकाल रहे हैं तो समय कितना हुआ? 1 साल, और इंटरेस्ट कितना हुआ? 8%, और बाई 100, ठीक है। तो कितना आया? 96 रुपीज़ पहला साल में।
लेकिन ये तो 2 साल तक है, तो 2 साल का निकालेंगे। तो अभी प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल चेंज हो क्या हो जाएगा, 1200 प्लस 96, 1200 प्लस 96, 1200 प्लस 96, तो कितना आया 1296, ठीक है। ये दूसरा साल का इंटरेस्ट हो गया। अभी तो हमको दूसरा साल निकालना है, तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरा साल के लिए जब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पे अब पी क्या हो गया, यहाँ पे पी अब 1200 नहीं है, यहाँ पे पी अब 1296 है। समझ में आया। एक साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको जोड़ दे रहा है, फिर इस पर फिर से इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्चुअली ऐसे ही बैंक में दिया जाता है। बैंक में कैसे दिया जाता है, बैंक में जनरली हाफ ईयरली के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो इंटरेस्ट तुम्हारा हाफ ईयरली में जोड़ दिया इंटरेस्ट। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया में तुम्हारा 5% के हिसाब से 5 रुपया होगा, तो तुम 5 साल के लिए रखोगे तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। लेकिन तुमको 25 रुपया नहीं मिलता है, तुम्हें 25 रुपया थोड़ी मिलेगा, तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेगा। कैसे उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा 100 रुपया का 5 रुपया पहला साल में जोड़ के दूसरा साल में 105 रुपया के ऊपर में ब्याज देगा, 100 रुपया के ऊपर में नहीं देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बैंक में, लोन में भी और नॉर्मल में भी। तो ऐसा ही इसका पीटीआर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 1296 इंटू टाइम कितना है 2 साल, नहीं 2 साल नहीं है टाइम, 1 साल बीत गया ना, अब और 1 साल ही बचा हुआ है, तो 1 साल, ठीक है। अगर 3 साल रहता तो भी हम 1 साल ही लेते, फिर तीसरा साल के लिए काउंट करते, ठीक है। 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग हिसाब करेंगे तो मेरा लगभग यहाँ पे निकलेगा ₹103.68, सॉरी 68, ठीक है, इतना मेरा निकलेगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट हमारा हो गया रुपीज़ कितना हुआ, इससे प्लस करोगे, नहीं हम लोग इससे प्लस करेंगे, क्योंकि ये अब नया प्रिंसिपल है। पैसा गिनो ना, सीधा हिसाब देखो, तुम्हारे हाथ में इतना पैसा था, बढ़ के इतना हुआ, फिर अभी इसमें इतना इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि इतना इंटरेस्ट प्लस हमको पहले वाला पैसा दो, हरगिज़ नहीं बोलोगे, बोलोगे इतना इंटरेस्ट प्लस हमको पहला साल में जो मेरा पैसा है वो वाला दो। तो 1296 प्लस 103.68, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाएगा 1399.68, ये तुम्हारा आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के ये जो अब आया है ये सीआई है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये एक्चुअल में है कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम लोग को दिखाने के लिए हम सीआई किए हैं। इसको एक बार में चाहे तो एक फार्मूला पुट करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फार्मूला हम नहीं बता रहे हैं, बस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब देखो अमाउंट, दोनों का अमाउंट जो है उसमें दोनों का अमाउंट में देखो कितना अंतर है। ये 1392 रुपीज़ है, ये 1399 है, मतलब ये ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलता है, जाहिर सा बात है ज़्यादा मिलेगा ही। तो अब इस हिसाब से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो समझ में आया इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें एक बार में जितना साल बोलेगा उतना ही हम लोग इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, और इसमें एक साल जितना साल बोलेगा एक एक साल करके उसमें इंटरेस्ट जोड़ जोड़ कर बढ़ाएंगे। तो क्या हम ऐसे करेंगे, अगर 5 साल बोल देगा तो ऐसे 5 साल के लिए करेंगे, नहीं, उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला देखो क्या होता है, यहीं पे कर देते हैं, छोटा छोटा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब किस दर पे दे रहा है, मतलब कितना फास्ट हो रहा है। एक ले रहे हैं ईयरली, ठीक है, यानी कि ईयरली मतलब 12 महीना में एक बार, ठीक है। एक ले रहे हैं हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीना में एक बार इंटरेस्ट जोड़ता है, ठीक है, 6 मंथ में। और एक ले रहे हैं क्वार्टरली, यानी कि
3 महीना में एक बार जोड़ता है, ठीक है। तो 3 महीने में अगर एक बार जोड़ेगा तो साल में कितना बार होगा? अच्छा, साल में 4 बार होगा। तो वो वाला चीज़ याद रखना। ईयरली मतलब साल में एक बार, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना में एक बार, यानी कि साल में 2 बार, और क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, ठीक है। तो उस हिसाब से सबका अलग अलग फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सब लोग एकदम ध्यान से सुनो, क्या चीज़ याद रखना है, हम जो बोल रहे हैं वो एकदम ध्यान से याद रखना। हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जो सम्स करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलता है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकलता है। ये वाला चीज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एक ही बार में यहाँ पे निकल आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमको जो देखना है वो अमाउंट का फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला किसका देखना है? अमाउंट का देखना है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट, जिसको हम लोग ए मानते हैं, तो अमाउंट बराबर क्या होगा उसका फॉर्मूला देखना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा स्टार्ट जो होगा वो एक रहेगा P इंटू 1+R/100 टू दी पावर n। यहाँ पे पावर का कंसेप्ट तुम्हारा होना चाहिए, यहाँ पे पावर का कंसेप्ट तुम्हारा होना चाहिए। पावर मतलब तुम्हें उतना आना चाहिए कि सम्स पावर में कैसे किया जाता है, नहीं तो तुम लोग इसका सम्स तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो एक एक साल करके जोड़ना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका होगा P यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 इंटू n, ठीक है। n यानी कि t टाइम, ठीक है। n यानी कि t यानी कि टाइम, ठीक है। यहाँ पे n मतलब टाइम होता है, r मतलब तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, p मतलब पता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये मिला के मेरा अमाउंट निकलेगा। अब 6 महीना में होगा तो क्या सेम फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, 6 महीना में कितना बार दे रहा है? 2 बार दे रहा है ना। 6 महीना में 2 बार दे रहा है साल में, तो n के जगह में 2n कर देना है। तो इसका फॉर्मूला होगा सेम अमाउंट का P इंटू 1/, अच्छा रेट कितना है? रेट हमेशा कैसा रहता है? एनुअली रहता है, यानी कि सालाना रहता है। तो यहाँ तो हाफ हो जा रहा है ना, तो R/2 कर दो बाई 100 इंटू 2n, ठीक है ना, 2n। अब अगर 4 बार होगा, यानी कि क्वार्टरली साल में 4 बार होगा, तब इसका क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल है, ये अब तक तुम लोग जान गए होगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा साल में अगर 4 बार होगा तो। सिंपल है, P इंटू 1+R/400 इंटू 4n। सिंपल है ना। तो ये वाला तुम लोग को याद कर लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलो पॉज करके सब नोट कर लेना, जब भी हम करवाए तो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग सम्स करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्टली अब हम लोग सम्स में आते हैं, ठीक है। पहला सम्स क्या है? पहला सम्स तुम लोग अपना बुक से पढ़ लेना। पहला सम्स में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये हमारे हाथ में था और उसको हमने डिपॉजिट किया एक बैंक में। रेट जो है वो है 8.5%, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। तो कितना हमें तीसरा साल के एंड में कितना मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? हाथ में हमारे 5,000 रुपये हैं, जिसमें से हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब पूरा ही डिपॉजिट किया। क्या रेट है? 8.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, बोल दिया, ये बात है, यह हमेशा याद रखना कि जब तुम लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना कि सिंपल ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, अच्छे से पढ़ना। कितना साल के लिए? पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो तीसरे साल के एंड में कितना मिलेगा? यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 1 से 2 और 2 साल, तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितना मिलेगा होना चाहिए, एंड में नहीं, वॉट एवर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका कैसे होगा? हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है, ठीक है ना। और टाइम यहाँ पे n से लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम सिंपल इंटरेस्ट में टाइम t से लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम n से लिखते हैं। कितना है? 2 साल है। और
रेट परसेंट कितना है 8.5% पर एनम है। और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेना कि ये ईयरली है, यानी कि सालाना कंसेप्ट है। ठीक है, तो कितना उसको टोटल अमाउंट मिलेगा, सिंपल है, अमाउंट का फॉर्मूला बता दिए हैं, प्रिंसिपल P इंटू 1+R/100 इंटू N, यही है ना। हाँ, 5000 प्लस 1/1+8% बाई 100 टू दी पावर n में क्या बैठेगा, 2 बैठेगा। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बस एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद हमेशा तुम लोग को अपने हाथ से खुद से करना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो P यानी 5000 ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसको पहले हम लोग प्लस कर देते हैं। कैसे प्लस करेंगे, 100 प्लस 8.5 एलसीएम करना आता है, समझ गए होगे, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 108.5 हो गया बाई 100 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार। ठीक है, तो 5000 इंटू 108.5। यहाँ पे बहुत जन गलती करता है याद से, यहाँ भी इसको बहुत बार तुम्हें प्रैक्टिस करना है तभी होगा तुमसे। ये हो गया, तो 2 इसका कट जाएगा, 1 इसका कट जाएगा, है ना। और फिर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे इसको, लंबा सा एक आंसर आएगा। लंबा सा क्या आएगा, तुम्हारा 3 डिजिट है ना, ये 5000 के ही अंदर में एक आंसर आएगा, बस उसको लिख लेना है। ठीक है, अच्छा मैं और सिंपल कर देता हूँ, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 2 हो गया ना, तो 108 को यहाँ पे मैं करता हूँ साइड में। देखो बहुत तरीका से तुम इसको कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे काटोगे, 10 को ऊपर ले जाते, डेसिमल कर देते, तुम्हारा मन। हमको ये मन किया, हम ये किए। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 पॉइंट आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 54 पॉइंट। तो क्या यार, ये सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। तुम लोग सोचोगे कि हम कर दे रहे हैं और तुम लोग इसको कॉपी कर लोगे तो कभी नहीं हो पाएगा तुम लोग से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करना आता है, आशा तो कम है कि तुम लोग में से कितना जन को मल्टीप्लाई ये वाला करना आएगा। 54.25 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इतना बड़ा। चलो ये भी हम ही कर देते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 2 42, 4 5 0 0 4, 5 in जा 5, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 8 जा 16, 17 कैरी 1, 2 0 0 1, 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, 2 4 8 जा 32, 33 34, 3 4 जा 0 3, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 41 42, 5 0 4, 5 1 जा 5। अब देखो एडिशन होगा, 5 2 7 4 11 1 5 5 10 11 4 15, हाथ में 1 16, फिर कैरी 1, 2 2 4 1 5 3 8 4 4 8 5। कितना डेसिमल है, 1 2 3 1 2 3 3 डेसिमल। तो इसको हम लोग 5 को यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। जब डेसिमल बढ़ेगा तो हमेशा लास्ट में, 5 से ऊपर बढ़ेगा तो हमेशा लास्ट में इसको 1 बढ़ा देना, और 5 से नीचे रहेगा तो जितना है उतना ही छोड़ देना। तो इसका आंसर आएगा ₹5886.13। ये मेरा आंसर आएगा। आया समझ में? तो ये अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना आता तो कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद से मैं एक भी नहीं तुम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के दिखाऊंगा, तुम लोग को खुद से करना पड़ेगा। मैं अब तीसरा नंबर सम्स में मैं बस लॉजिक बता दे रहा हूँ। तीसरा नंबर सम्स क्या है, तीसरा नंबर सम्स से बोल रहा है गौतम बाबू जो है उन्होंने 2000 रुपये 6% के चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए लिया,
तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, उसका इंटरेस्ट कितना होगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो थर्ड नंबर सम्स में हम लोग आते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया हम लोग को कितना 2000 रुपये, और साथ साथ में तुम लोग करते रहो, नहीं तो तुम लोग का होगा नहीं। 2000 रुपये प्रिंसिपल दे दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स। सो टोटल जो अब इसका आंसर आएगा सेम इसके तरह करना है, तो वो तुम लोग कर लोगे। पी में तुम लोग बैठाओगे 2000, ठीक है, और आर में बैठाओगे 6 और एन में बैठाओगे 2, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब कुछ और सम्स खोजते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। हाँ 6 नंबर थोड़ा सा अलग है, 6 नंबर में आते हैं, बाद बाकी तुम लोग खुद से करना। चांदवी बोरोड सम मनी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए कुछ पैसा जो है उधार में लिया गया है। क्या रेट पे, क्या दर पे, 8% के दर पे, सालाना 8% के दर पे ये वाला लिया गया है। तो कैलकुलेट करके बताना है कि कितना वो ली थी जिसका इंटरेस्ट जो है वो 2496 हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या दे दिया है, हम लोग को समय दे दिया है, और क्या दिया है हमें, दर दे दिया है यानी कि रेट सालाना 8%, और क्या दिया है हमें, और दे दिया है हमें इंटरेस्ट दे दिया है। अब इसको कैसे करोगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट का सम रहता तो आराम से कर लेते प्रिंसिपल का फॉर्मूला बैठा के, लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो इसको करने के लिए तुम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अमाउंट जो है, ठीक है ना, अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू एन। P के जगह में हम लोग x बैठा देंगे, ठीक है। मान लो x रुपीज़ वो उधार लिया, मान लेते हैं x रुपीज़ वो उसने उधार लिया, ठीक है, उसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। तो x रुपीज़ उधार लिया, मतलब मेरा इंटरेस्ट निकलेगा 8/100, 2, n का वैल्यू 2। तो अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही तो अमाउंट होता है। तो यहाँ पे अमाउंट, और हमको मालूम है क्या, हमें मालूम है तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी बताते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1 यानी कि P, यानी कि P है, सॉरी P नहीं है, P तो हम लोग को दिया हुआ है, x इंटू 1 प्लस 2 बाई, रेट कितना है 8% दिया है ना, तो 8 बाई होगा, 8/100 इंटू टू दी पावर 2, टू दी पावर 2, क्योंकि समय है 2 साल। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 108, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा, हाँ तुम लोग मत मारना शॉर्टकट, बाई 100 स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। ये क्या है, ये अमाउंट है। अगर इसमें से, अगर हम इसमें से, ये क्या है, टोटल अमाउंट है, अगर इसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी अमाउंट से, ये अमाउंट है ना टोटल, अमाउंट से अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, आ जाएगा। तो अमाउंट मेरा कितना है, अमाउंट हम निकाल लिए 108 बाई 100 का स्क्वायर है, और इसमें से क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमको दे दिया है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे दिया है, कितना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट
2496, तो 2496 इसमें से घटा दो तो मेरे को मेरा प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल मेरा क्या है, एक्स है, पहले ही हम लोग मान लिए एक्स। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से तुम लोग का दिमाग जो है पता है उड़ जाएगा अब। तो अभी ये सब प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो ये सबको प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे, नंबर को एक तरफ ले जाना, अल्फ़ाबेट को एक तरफ ले आना। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 108, 100 इंटू 108 इंटू 100, ये लिख सकते हैं, स्क्वायर है 2 बार लिख दिए। इसको इस तरफ ले आए हैं, इसको इस तरफ ले आए हैं, तो ये माइनस एक्स हो गया, और इसको इस तरफ ले आए हैं तो 2496 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो 1.08 1.08 हो जाएगा, तो 1.08 इंटू 1.08 हो जाएगा। कैसे आया, 108/100 कितना होता है, 2 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे तो डेसिमल बैठेगा पीछे से, तो ये 1.08 हो गया, ये 1.08 हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं, तुमको जैसा मन वैसा करो। ठीक है, हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ज़ीरो बैठाएंगे, और फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 बैठाएंगे। 4 6 8 8 16 1। ठीक है, जल्दी से हो गया मेरा, इसलिए हम ऐसे किए। 1 2 3 4, कितना डेसिमल, कितना के बाद डेसिमल है, 2 + 2, 4 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे 1.1664x। और कोई भी गलती से भी कैलकुलेटर यूज़ मत करना, नहीं तो बाद में सम्स तुमसे होगा नहीं। ठीक है, अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हो और सोचते हो कि जल्दी अभी हम सम्स कर ले रहे हैं तो तुमसे लास्ट में सम्स होगा नहीं एग्ज़ाम में। तो अभी से कैलकुलेटर को छोड़ दो, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है सम्स करते वक्त। ठीक है, इक्वल टू 2496। अब यहाँ से x माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 है, तो 1 से अगर 1.1664 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1664x आ जाएगा। सिंपल है ना, ये तो पूरा को यहाँ से माइनस कर रहे हो ना। हाँ, ये पूरा को यहाँ से माइनस कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1.1664x को 1 से माइनस करोगे तो 0.1664x आएगा, इक्वल टू 2496। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2496, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.1664। अब यहाँ से डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम्हें काटना है। कैसे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 5 जा 10, 0 0 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, काटते जाना है। हाँ, कट करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के तुमको सम्स करना पड़ेगा। अगर सम्स ऐसे नहीं करोगे दिमाग लगा के तो नहीं होगा। तो होमवर्क तुम लोग का क्या है, होमवर्क है 1 to 10 नंबर सम्स। ठीक है, सिर्फ 10 तक दिए हैं। ठीक है, उसमें से हम 3 ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। ओके।